हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इसमें बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको करा रहे हैं आज। ठीक, 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो एक एक करके भी आ सकते हैं, है ना। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक एक करके 2 पार्ट में दे दिया जाए तो एक एक नंबर का, तो भी वो क्या हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है बच्चों, तो पिछले सालों के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, और बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो आपको पहले हम करा चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। वैसे ज़्यादातर आपको जो करने हैं वो 2019-20 वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए आप। क्यों कि जो उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो नए पैटर्न के अनुसार हैं। जो नया जो सिलेबस लागू किया गया था तो उसमें आपको वो प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादा आपको बहुत पहले के करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमें अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम उसको करा देंगे, जो कि नए वाले सिलेबस से जो क्वेश्चन पुराने जैसे 2011-12 इसके भी अगर क्वेश्चन मैच करते हैं नए सिलेबस के साथ तो उनको भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको किया जाए, जिससे फ़ायदा मिले आपको। ठीक, सब न करना पड़े आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है और ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक, किस कार्बनिक यौगिक, तो किस कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है इसका नाम व सूत्र लिखिए। इसका नाम व सूत्र लिखिए। ठीक, तो आपको पता है बच्चों, फ्रेडरिक वॉयलर ने पहला यौगिक कार्बनिक यौगिक बनाया था अमोनियम साइडनेट को गर्म करके, और उसका नाम था यूरिया। तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर है इसका पहला जो कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो था आपका यूरिया जो उर्वरक के रूप में खेतों में लगाया जाता है। ठीक, यूरिया, और इसका सूत्र है यूरिया का, वो है NH2CONH2। समझ में आ गया बच्चों, NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है। प्रश्न नंबर 2, तो इसमें 1 नंबर का ये हो जाएगा, 1 नंबर का ये हो जाएगा, इस टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये 2012 और 16 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूं यूपी बोर्ड। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम तो वह अणुसूत्र लिखिए। ठीक, 2 एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम व अणुसूत्र लिखिए। देखते हैं, तो असंतृप्त बच्चों क्या होते हैं, जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको।
तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक, या CnH2n -2, ये इन्हें बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन, और इन्हें बोलते हैं एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो नाम पूछा है तो एल्कीन का बता देते हैं C2H4, ठीक, और इसका अणुसूत्र हो गया, ये क्या है बच्चों, ये है अणुसूत्र, ठीक, वो अणुसूत्र है, और इसका नाम हो जाएगा एथीन। और संरचना भी अगर पूछने को आती है तो C डबल बॉन्ड C H, और इसको H को यहां भी ले सकते हैं, H और H, एथीन। इसी टाइप से एल्काइन का ले लीजिए एक C2H2, एथीन का भी, एल्कीन का भी लिया जा सकता है दूसरा, आप एल्काइन का भी ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम है एथाइन। एल्काइन में आइन शब्द लगाते हैं, एथाइन। C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H, और इसका ये संरचना हो गई। तो आपसे केवल क्या पूछा है, नाम, हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए उसमें। तो ये एथीन, एथाइन, आपको जो और लगता है आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आप यहां पे लिख दूं C3H6, इसका नाम है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसको भी लिख सकते हो। कोई से दो लिखने हैं, चाहे आप इन दोनों को लिख दीजिए, चाहे आप इन दोनों को लिख दीजिए, या इन दोनों को लिख दीजिए, और भी बना सकते हो, ठीक बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये आया हुआ है 2017, यानी जो सिलेबस मैच करता है पुराने सिलेबस से, वो भी क्वेश्चन उस टाइप के आ सकते हैं, ठीक। तो इसको यहां पे मैं ये नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं रफ किए देता हूं, क्योंकि जब तक रफ नहीं होगा जब तक आगे कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये हो गए। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र। ये तो आप जानते ही हो, एल्कीन का सामान्य सूत्र, ये 2000, सीधा सीधा आंसर लिख देता हूं इसका मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है, और इसका होता है CnH2n, अभी बताया है, डायरेक्ट मैंने बता दिया, 2012, 13 और ये 14 में आया हुआ है यूपी बोर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो CBSE में जो हिंदी माध्यम के हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, यहां पर है कि दो क्वेश्चन दे रखे हैं, CH3O, CH2, CH3 और CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। तो यहां ये गलत है, ठीक। तो CH2 नहीं है, CH होगा यहां पर। इनके IUPAC नेम लिखवाने हैं, IUPAC नेम के लिए आया है, दोनों कॉम्प्लेक्स के IUPAC नेम 2011 में आया है, ठीक। हालांकि ये जो है ये ईथर है, बीच में अगर O आता है तो ये कौन सा है बच्चों, ये है ईथर, क्रियात्मक समूह, ठीक। और डबल बॉन्ड ये एल्कीन है, एल्कीन है इसमें क्रियात्मक समूह। तो ईथर वाला इस बार शायद उसमें नहीं दे रखा है, नए वाले में अगर हम देखें तो जो टेबल है उसमें ईथर नहीं दे रखा है। NCERT की अगर देखें आप बुक को, तो NCERT में ये है, यहां पर देखिए, यहां हेलोजन दे रखे हैं, हेलो एल्केन, एल्कोहल दे रखा है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन। यहां पर बच्चों, यहां पर आपका ईथर नहीं है नए वाले में,
लेकिन फिर भी ये 2011 का है तो बता देते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ईथर का नोमेनक्लेचर आएगा या नहीं आएगा। एल्कीन है, एल्कीन का दे रखा है, अभी आपको दिखाया था हमने, एल्कीन का दे रखा है लेकिन ईथर का नहीं है। फिर भी बता देते हैं ईथर का क्या होगा। तो यहां देखिए ईथर में क्या होता है बच्चों, ये वाली चेन है, ऑक्सीजन के इधर कम कार्बन वाली चेन सेलेक्ट की जाती है, उसे ऑक्सी समूह बनाया जाता है। इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला लीजिए ये वाला, ठीक। तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, नंबर 1 डाल देता हूं और नंबर 2, और नंबर 1 वाले का जो नोमेनक्लेचर है वो है मेथॉक्सी। 1 कार्बन है, मिथाइल होता है, मैथ होता है, तो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और 1 2 बचा हुआ, ये हो गया एथेन, ये हो गया एथेन, ठीक। दूसरा देखिए सेकंड, ये है बच्चों, इसमें सीधा सीधा चेन है और नंबरिंग कीजिए 1 2, ये डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, ये डबल बॉन्ड है 1 2, और इधर से 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, जिधर से पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों, पेंटीन, यानी पेंटीन, पेंटीन 2 या पेंट 2 इन या 2 पेंटीन, तीनों ही नाम सही है। 5 के लिए पेंट बोलते हैं, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इनके ये क्या हो गए, आईयूपीएसी नाम हो गए, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि यौगिक CH3CH2OH का आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक। तो इसको रफ किए देता हूं यहां से। एथेनॉल का सीधा आईयूपीएसी नेम पूछा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कवर कर होने चाहिए। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, अब पेपर के अनुसार आप तैयारी कीजिए। यौगिक CH3CH2OH का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा गया है। और दूसरा है CH3CH2OH, और ये है 2017-18 में, और एक 2018 और 20 में जो पूछा गया है, ठीक, वो है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम पूछा है, ठीक। तो देखिए बच्चों, ऑल किसमें होता है, ऑल जो होता है उत्तर इसका, ऑल होता है एल्कोहल, ठीक, OH, जब OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो 1 और ये 2, तो इसका नाम बन गया एथेनॉल। एथेन है, क्या है बीच में, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एथेन ये जो बना है ये किससे बना है, एथेन प्लस ऑल, तो क्या बन गया, एथेनॉल, ठीक बच्चों। तो ये आपको लिखना है, ये बनाने के लिए बताया है हमने, एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल, ठीक। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, नेक्स्ट है, किसी एक योगात्मक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। किसी एक योगात्मक नई वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें योगात्मक को लिखा है बच्चों संकलन, क्या लिखा है, संकलन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको हम लिखे देते हैं यहां, संकलन के नाम से भी आ सकती है ये, संकलन, ठीक, अभिक्रिया, और इसको संकलन को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक। एडिशन का मतलब जुड़ जाना, ठीक, दो पदार्थ मिलकर
दो यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो वो होती है संकलन अभिक्रिया, जुड़ जाना, योगात्मक। तो किसी एक योगात्मक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, अभिक्रिया की समीकरण लिखिए और ये जो आया है ये 2011, 17 और 18। और देखिए इसी को ही जैसे अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, तो वो क्वेश्चन आया है 2012, 13, 16, 17 और 18। ठीक, योग अभिक्रिया पर अगर इसकी जगह लिख दिया जाए या योग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट होता है, थोड़ा सा लिखना होता है उसमें, 2 नंबर का है तो 2 नंबर लायक लिखना है, यानी पूरा पेज भर डालो, बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, उतना ही लिखिए जितना जरूरी है। और कैसे लिखना होगा ये मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो देखिए बच्चों यहां है कि या एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया लिखिए, 2020 में आया हुआ है ये, 2020 में। ठीक, इसको और या एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया लिखिए। एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया ये भी 2020 में आया हुआ है, किसी और सेट में आया होगा। तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो है, मैं सारा ही लिख देता हूं। देखिए जब 2 यौगिक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, योग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो लिखिए जरा, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके एक यौगिक ठीक या उत्पाद बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। एथिलीन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको संतृप्त बना दीजिए, तो प्लस H2 हाइड्रोजनीकरण करा दीजिए। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ठीक है, और थोड़ा टेम्परेचर दिया जाता है 200 से 300 के आसपास, जो टेम्परेचर है वो है इसमें। ठीक, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस उत्प्रेरक को सक्रिय करने के लिए थोड़ा सा हीट करते हैं। यहाँ ये हीट का साइन है गर्म का, तो क्या बनता है बच्चों, CH, देखो 2 H हैं तो एक H यहाँ एक H यहाँ, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। खास बात ये होती है द्विबंध वालों की और त्रिबंध वालों की कि उनमें केवल जुड़ जाता है, कुछ भी पदार्थ अलग नहीं होता है। तो ये बनेगा CH3 और CH3, ये है एथेन, और ये है एथीन या एथिलीन। तो इसकी योग अभिक्रिया हो गई। इतना लिख दीजिए आप, एक उदाहरण दे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यानी ये क्या है, ये है असंतृप्त। ये क्या है बच्चों, ये है असंतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये है क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इतना लिख दोगे तो, टाइम हो तो इतना लिख देना, ठीक। और इस अभिक्रिया का नाम हम कह सकते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए यहां दो थे, एक और एक दो, यहां एक बन गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बना। आप Cl2 ले सकते हो इसकी जगह, तो Cl जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें बता दें एक ही क्वेश्चन में, ठीक बच्चों। तो इसको अब यहां से रफ किए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन, मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया होती है। और ये 11, 15, 17 और 2019 तक आया हुआ है, 2011, 15, 17, 19। और यह भी है, क्या होता है जबकि सूर्य के प्रकाश में मेथेन और क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है। उसका भी मीनिंग यही है, रटो मत, क्वेश्चन को समझो कि किस बदल के भी आ सकता है। जैसे मेथेन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में, तो ये कॉमन रहेगा सभी में, ठीक। तो ये जो प्रश्न है कई बार आया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जो आंसर है इसका उत्तर वो हो सकता है आपका कि मेथेन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोमेथेन डाइक्लोरोमेथेन आदि पदार्थ, या यौगिक लिख दीजिए, यौगिक बनाता है। यह अभिक्रिया, उसका नाम भी दे देना। यह भी पूछा जा सकता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन, CH4 है, ये संतृप्त है, प्लस Cl2 क्लोरीन गैस है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, और यहां पर लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक। यहां पर क्या लिख देते हैं, सूर्य का प्रकाश। देखिए सूर्य का प्रकाश, यहीं लिख दो प्रकाश, और एरो काफी बड़ा आप बना सकते हैं यहां पर इस टाइप से। तो यहां एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, जब क्यों कि अगर क्लोरीन को जोड़ना है, हाइड्रोजन कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो रहे हैं क्या, 4 से ज्यादा वो अधिक आबंध बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, नहीं।
तो इसलिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन, हटा देना। जैसे क्रिकेट टीम में होता है बच्चों के, देखा होगा आपने, वहाँ बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि जो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा होता है उसकी जगह पे जो अच्छा खेल रहा है उसको आप वहाँ पे ले आते हैं टीम में, और एक को हटा के दूसरा आ जाता है उसकी जगह पे। तो ये है प्रतिस्थापन। तो यहाँ जो बना वो बना CH3Cl प्लस HCl। एक जो H निकला उसने Cl के साथ HCl बना दिया। अगर हाँ इस अभिक्रिया को अगर आप और आगे चलाना चाहते हो तो ये जो है ये श्रृंखला अभिक्रिया है, इससे भी हाइड्रोजन अलग हो सकता है। जैसे फिर से CH3Cl प्लस Cl2 ये गैस है, तो यहां पर भी आप उसको रख सकते हैं। अलग अलग मार्कर्स का आप यूज कर सकते हैं इसमें। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या बना बच्चों, जो यहां पे बना वो, एक और हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बन गया CH2Cl2, एक हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ जाएगा प्लस HCl। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है बच्चों, डाइक्लोरोमेथेन। ये क्लोरोमेथेन है, ये डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। दो क्लोरीन है ना, मेथेन, और मेथेन से ही बना है, मेथेन से ही ये बना है, तो डाइक्लोरोमेथेन तो जरूर लगाएंगे। जैसे और ट्राइक्लोरो, अगर आप इससे भी हटाते हो, वैसे एक ही सफिशिएंट है, इसको लिख देना आप, बहुत है वो। और आगे अगर चलाना चाहते हो और अच्छे नंबर का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, पूरे नंबर तो पूरे मिलेंगे वहां पे, तो आप उसको कर सकते हो आगे। जैसे CH2Cl2 प्लस Cl2 गैस, तो यहां पर सनलाइट को ना कभी ऐसे भी लिख देते हैं, H बना देते हैं, ये भी लाइट का है, ठीक, सूर्य का प्रकाश। तो यहां CH3 प्लस HCl, ये तीन क्लोरीन है, तो इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। जब तक चारों हाइड्रोजन अलग नहीं होंगे, जब तक होती रहेगी। अगर आप लाइट पास करते रहेंगे, अगर प्रकाश आप देते रहेंगे और ये भी देते रहेंगे, तो ये बनती रहेगी आगे, जब तक चारों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, वो अभिक्रिया चलती रहेगी बच्चों, ठीक है। तो CHCl3 प्लस Cl2 गैस, ये सूर्य का प्रकाश है बच्चों। यहां क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl, तो ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, टेट्रा माने चार क्लोरो, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो आपको कराए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिकों के, ठीक है। तो यहां देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। जैसे यहां देखिए, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक। और ये आपका 2019-20 का है, तो इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब, क्या होता है जब, और ब्रैकेट में लिख रहा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो पहला है इसमें कि मेथेन का दहन कराया जाता है, मेथेन
का दहन कराया जाता है, मेथेन का दहन कराया जाता है। और दूसरा है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ये दोनों ही जो है ये 2019-2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए, दहन जो होता है बच्चों, दहन अभिक्रिया क्या होती है, वहां पर जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। जैसे एलपीजी गैस होती है ना, घरों में खाना बनता है जिसपे, तो वहां वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। मोमबत्ती जल रही है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है। अगर उसको ऑक्सीजन देना बंद कर दीजिए तो वो बुझ जाएगी। तो जलाना, वो पेपर को जला रहे हैं हम या किसी भी चीज़ को, तो वो दहन होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल हैं, तो पेट्रोल डीजल गाड़ियों के इंजन में उनका भी दहन होता है वहाँ, ठीक, और ऊर्जा मिलती है। इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मिलती है और प्रकाश भी मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों। तो ये दहन क्रिया होती है। तो यहाँ पर मेथेन का पहला देखिए आंसर, मेथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन दीजिए, दहन जहां पे आ जाए वहां ऑक्सीजन देनी है आपको, तो बनता है ये जो C है, इसका ऑक्सीकरण होकर क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस हाइड्रोजन है H2O। तो कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो यहां 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4, ठीक, वाटर बन गया यहां पर। और देखिए बच्चों, ये यहां पर हम क्या लिखेंगे, गर्म, यानी इसको क्या लिखेंगे, जलाने पर, ठीक, बर्न। समझ में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहां, 2 ऑक्सीजन यहां हैं और 2 ऑक्सीजन यहां हैं, 2 ऑक्सीजन यहां हैं, तो कितने हो गए, ये 2O2 हो गई। तो क्या बनता है, आपसे केवल समीकरण लिखवाया है। अगर ये भी पूछा जाता है क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। दूसरा देखिए बच्चों, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3 CH2 CH3 COOH, 1 2 कार्बन है तो और एक COOH के लिए लगाया गया एथेनोइक अम्ल, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसमें बच्चों बनता है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल एथेनोइक अम्ल, और ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है। तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और लवण क्या बनेगा, सॉल्ट, यानी CH3COONA, ठीक। हाइड्रोजन निकल के H प्लस OH माइनस से वाटर बनाता है, तो जिसमें लवण बनता है और जल बनता है, तो उसको अभिक्रिया को कहते हैं हम बच्चों क्या, उदासीनीकरण ऊष्मा अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें, इस वाले में आप ऊष्मा और वो भी लिख सकते हो, प्लस ऊष्मा और प्रकाश। पहले वाली में ऊष्मा और प्रकाश भी दिखा देना तो और अच्छा है, क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश निकलता है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम भी लिख दीजिए, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट, ठीक। ये भी एसीटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है, दोनों भी इसका नाम बोले जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम
कुछ और प्रश्न आपको बताएंगे इस चैप्टर के और अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत।